परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मैं रेवरेंड एरन मसीह PCF चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो कब्र के बारे में बात करने जा रहा हूं कि यीशु मसीह को लेके कब्र के अंदर रख दिया। आज जो कल का दिन है, यीशु मसीह कल के दिन कब्र में, आज 3:30 बजे के बाद में यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। मेरे साथ निकालें कि यशाया इसके बारे में क्या कहता है। यशाया 53 उसका 9 पद पढ़ेंगे प्रभु की दासी के साथ में। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। उसकी कब्र भी, किसकी? यीशु मसीह की कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। आगे, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। हाँ, मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। शक्ति उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था। उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था। और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। हाँ, उसके मुंह से छल की बात कभी नहीं निकली। मेरे प्रियो, ये यशाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि उसकी कब्र जो है वो दुष्टों के संग रखी गई, धनी के साथ में उसको रखा गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कब्र के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, संसार के अंदर बहुत सारी कब्रें हैं, आज भी उनके अंदर मरे हुए लोग पड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु की कब्र जो है वो खाली है। इसलिए मेरे प्रियो, दुष्टों के संग उसकी कब्र को ठहराया गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को लेके आज से 2024 साल पहले जब यीशु मसीह का क्रूसीफाई हुआ, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और यीशु मसीह को लेके कब्र में रखा गया। और यशाया कहता है कि उसकी कब्र दुष्टों के संग, धनी के संग हो गया। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब्र के अंदर जाते ही उसने जाकर कैदी आत्मा को सुसमाचार सुनाया, उनको प्रभु के बारे में बताया, उन लोगों को जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कब्र के अंदर आराम नहीं किए, वो कब्र के अंदर जाके वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा यह हिजकिय्याह उसका 37 अध्याय उसका 12 और 13 पद में कुछ ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यह हिजकिय्याह उसका 37 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवक्ता करके, हाँ, भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर कहता उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, मैं तुमको उनमें से निकालूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, परमेश्वर कहता कि जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, मैं तुमको उस कब्र में से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रें खोद कर क्या करूंगा? निकालूंगा। मेरे प्रियो, जानते हैं जब यीशु मसीह की कब्र ठहराई गई, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, क्या खाक तेरा धन्यवाद करेगी? और मेरे प्रियो, लाजर 4 दिन कब्र में था, यीशु ने आवाज दिया, लाजर कब्र में से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, जानते हैं ओ यशाया
भविष्यवक्ता यहिजकिय्याल भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह रहा है कि इन लोगों को कहे कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोदूंगा, उनमें से तुमको निकालूंगा और मैं तुम्हें इकट्ठे करूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। मैं इसलिए कब्र के बारे में बताना चाहता हूं कि आज लोग कब्रों की पूजा करते हैं, कब्रों के अंदर जाकर, कब्रों के बीच में बैठकर, और चूना पुती हुई कब्रें। यीशु मसीह ने कहा, हे चूना पुती हुई कब्रों, तुम ऊपर से तो साफ दिखाई देती हैं, अंदर से सड़ांध है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को गलने नहीं दिया। यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गए। यीशु की कब्र खाली है। मेरे प्रियो, मैं एक प्रभु के दास के द्वारा सुन रहा था, वो बता रहा था कि लोगों ने कितनी महंगी महंगी कब्रों को बनाया है। मेरे प्रियो, पंजाब के अंदर एक अमेरिका का व्यक्ति है, पंजाब से अमेरिका में जाके रहा, अमेरिका का सिटीजन है। उसने अपने बच्चों को कहा कि जब भी मेरी मृत्यु हुई मुझे पंजाब में जाकर दफनाना। उसने अपनी कब्र सुंदर जो है बना के रखी हुई है, पहले से कब्र बनाई, अभी इसकी खाली कब्र है। वो कहता है कि जब भी मेरे को उस कब्र में ले आके दफनाना। मेरे प्रियो, कब्रों के, अब मैं भलाई के कब्रस्तान की बात करता हूं। मेरे प्रियो, मैं देखता हूं यहाँ की पक्की कब्रें बनी हुई है, चूना पीती हुई कब्रें हैं। इतनी सुंदर लोग कब्रें बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कब्रों में से निकालूंगा, मैं तुम्हें उससे निकालूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दिया, लाजर कब्र में से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, जानते हैं जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, मैं आपको बताऊंगा, यीशु के कब्रों के साथ और भी कई कब्रें खाली हो गई। ये प्रमाण है यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। मेरे प्रियो, हम इस विधि को, इस रीति को, आज यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर दिया गया और शाम को 3:30 बजे के बाद यीशु को कब्र में रखा गया। लेकिन आज यदि यीशु मसीह जिंदा है तो उसकी कब्र भी खाली है। हम उस पर विश्वास करें, एक दिन मेरी और आपकी कब्रें भी खाली हो जाएगी। जब तुरी की आवाज सुनाई देगी, कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। और हम मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय उसका 52 और 53 पढ़ाकर मैं समाप्त करूंगा। मैं बताऊंगा कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, यीशु मसीह के साथ कई मरे हुए जिंदा हो गए। 27 का 52 पढ़िए। और कब्रें खुल गई। देखिए लिखा है, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। बहुत सारे यीशु पड़े थे, जो उनकी लाशें पड़ी थी वो जिंदा हो गई। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर अपने घरों को चले गए। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। यीशु की कब्र खाली है, ना कि यीशु ने अपनी कब्र को खाली किया। जो आसपास में पड़े हुए लोग थे कब्रों में, वो भी जिंदा हो गए। पवित्र लोग यीशु के साथ में जिंदा हो गए और उनकी कब्रें भी खाली हो गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब्र के बीच में इसलिए था, उसके यशाया कहता कि धनी के साथ में, दुष्टों के साथ में उसकी कब्र रखी गई। उसने कभी शल की बात नहीं किया। आज भी लाजर की कब्र खाली है, लाजर जिंदा हो गया, है ना। मेरे प्रियो, उसके बाद लाजर प्रभु के पास गया होगा, लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने लाजर की कब्र को खाली कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु की कब्र आज भी खाली है। इस बात का प्रमाण है, कई लोगों ने जाकर इन बातों को जाके बताया कि उसकी कब्र क्या है, खाली है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब्र में गया। दाऊद कहता कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, क्या खाक तेरा धन्यवाद करेगी, क्या वो तेरी सच्चाई बताएगी। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसलिए मैंने कब्र के बारे में बताया कि यीशु मसीह कब्र के अंदर जाके उसने सुसमाचार लोगों को सुनाया। और अपने आप को आज तैयार करें प्रभु की हजूरी के लिए। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैंने जो बताया कि यीशु की कब्र आज भी खाली है।